साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि हम इस समय हैं ग्राम पंचायत देवरी रुखारी, जो बक्सी तालाब यानी कि एक ग्राम पंचायत है लखनऊ जिले में। और हम यहाँ पर उपस्थित हैं, जिस आश्रम पर, जिस मंदिर पर उपस्थित हैं, उस मंदिर को श्री मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यह एक दैवीय स्थल है, अत्यंत प्राचीन दैवीय स्थल है, जिसका अवलोकन आप लोगों ने किया। यहाँ पर हमने आपको पवन सुत हनुमान जी के मंदिर का यानी दर्शन कराया। उसके साथ मंदिर के प्रांगण में उपस्थित जो यानी लताएं हैं, जो विशाल का पीपल का वटवृक्ष है, उसका अवलोकन कराया। उसके बाद आपको हमने भगवान भूत बावन भोलेनाथ के दो शिवलिंगों का वर्णन कराया, उसको अवलोकन कराया, दर्शन कराया। दर्शनों का पुण्य फल आपने यानी उनके पुण्य फल के उसके भागी बने आप लोग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और हम इस समय, अब जब हम यानी यहाँ पर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर उपस्थित हैं, जिसके मुख्य पुजारी संतगण जो हैं, महाराज जी श्री सीताराम दास जी हमारे साथ यानी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और साथ में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, कई भक्तगण हैं अनंत रूप से, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुड़ने की प्रक्रिया अनंत रूप से चलती रही है। और अब हम यहाँ पर उपस्थित जो संतगण हैं, जो श्रद्धालु भक्तगण हैं, उनसे एक सार्थक परिचर्चा करेंगे और इस मंदिर के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के बारे में जानेंगे, आप तक एक जानकारी पहुंचाएंगे। महाराज जी प्रणाम। तो महाराज जी यानी आप यानी लगभग यानी कितने समय से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, भगवान भूत भवन भोलेनाथ जी की शरण से हैं? अरे 15 साल से यहाँ पर हाँ सेवा करा। हाँ। तो इसके पहले महाराज जी यानी कौन महाराज जी थे यहाँ पर? इसके पहले एक महाराज जी बागल प्रेमी रहते थे। हाँ हाँ और वो काफी दिन यहाँ रहे। हाँ और भी साधु महात्मा पहले यहाँ पर रहे, हाँ सेवा किया, तपस्या किया है। हाँ तपोभूमि स्थान है। हाँ तो यहाँ भक्त आते रहते हैं। हाँ रात्रि में यहाँ पर रामायण होती है। हाँ हाँ शिवरात्रि का हाँ। मेला लगता है। मेला लगता है शिवरात्रि में। बारात निकाली जाती है। हाँ बहुत पुराना स्थान है। हाँ हाँ। और महाराज जी जैसे यानी ये विशाल का है जो बरगद का वटवृक्ष लगा हुआ है, इसकी क्या प्रक्रिया है, यानी कैसे संवर्धन हुआ इसका? इसका कोई पता नहीं है कितना पुराना है। हाँ हाँ और ये पेड़ इधर रहा है, ये हाँ बहुआएं लताएं होकर इधर पेड़ बन गया है। हाँ ये हाँ पुराना पेड़ इधर रहा है। हाँ। पोषण किया जाता है। और जैसे महाराज जी जैसे यानी आप लगभग यानी 15 साल से यहाँ पर जो सेवा दे रहे हैं, उसी बीच में अंतराल में यानी और कुछ कहानियां या भक्तगणों के द्वारा जो मान्यता पूरी हुई हो, उनके बारे में एक आदेश संस्मरण हमको। मानता यहाँ जो कोई मानता मान जाता है, उसकी सबकी मनौती पूरी होती है। और खुशी से आते हैं बैंड बाजा के साथ में। एक कहते हैं बाबा जी हमारी मनोकामना पूरी हो गई है। खुशी खुशी में सब आते रहते हैं, घंटा बांधते हैं, रामायण करवाते हैं। तो जी। और जैसे हमारे साथ एक भाई साहब और जुड़ चुके हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, यानी भाई साहब आप यानी इस मंदिर के प्राचीन ऐतिहासिक महत्व के बारे में कुछ जानकारी हम लोगों तक पहुंचाएं। हम भैया जब से आते हाँ हैं हाँ तो चमत्कारी यहाँ की हुई है महिमा मुक्तेश्वर महादेव की। हम्म। और याद यंत्र से जो है बताया जाता है, हाँ हाँ यहाँ के पुरखों से पूछे, बुजुर्गों से। हाँ हाँ तो आते आते हमको भी हाँ हाँ जो यहाँ अपने कार्य सिद्ध होने थे हाँ हाँ। सिद्ध करते रहते भोलेनाथ जी, ने। तो आपका निवास स्थान कहाँ है भाई साहब? रामपुर बहना में। रामपुर मेहना में है। रामपुर बहना में जैसा कि ये हम दादा देख, है यहाँ हाँ के, हाँ, ये यहाँ के बताएंगे हैं। ज्यादा। तो यानी हमारे साथ भाई साहब जो है, हम इनसे चाहेंगे कि यानी ये अपने यानी शुभ नाम के साथ हमारे दर्शकों तक इस पौराणिक महत्व इतिहास के बारे में बताएं, इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी जो हो। जी, हमारा नाम गौतेन्द्र पाल सिंह है। जी जी देवरी रुखारा के रहने वाले हैं। जी। जो हमारे पुरखों से अभी तक हाँ हाँ हमने सुनते और देखते आ रहे हैं। तो इसमें बदलाव बस यही हमको देखते मिल रहा कि पेड़ में हमको बदलाव ज्यादा नजर ही नहीं आया। हाँ 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 ये उसी तरह बढ़ता बढ़ता ये बढ़ ही रहा है। हाँ हाँ और हर चीज यहाँ बढ़ रही है। हाँ हाँ जो पहले की अपेक्षा से देखा जाए, साफ सफाई कार्यक्रम हाँ और मनौती भक्त हाँ। हमारे सब बढ़ ही रहे हैं धीरे धीरे। तो और दर्शनों का यानी विशाल का शिवरात्रि के दिन मेला लगता है। जी हाँ।
तो मेले की प्रक्रिया जैसा कि आप लोगों को भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि शिवरात्रि के दिन बक्सी तालाब ग्राम पंचायत यानी देवरी रुखारी जो है वहां पर आपको इस मुक्तेश्वर आश्रम पर मुक्तेश्वर मंदिर पर आना चाहिए और यहाँ पर आपको यथासंभव सहयोग भी करना चाहिए। और प्राकृतिक मान्यता जैसे कि आप देख पा रहे हैं या यानी एक दैवीय स्थल है, यहाँ पर जो भक्तगण आते हैं उनकी मनोकामना की यानी 100% पूर्ति होती है। यानी आपको भूत दावन भगवान भोलेनाथ निराश नहीं करेंगे। वो पशुपतिनाथ है, पशुओं तक के देवता है, यानी समस्त यानी यानी चर और अचर जीव जो है सबके देवता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने आपको इस आश्रम पर उपस्थित जो चीजें थी उसका अवलोकन कराया। मंदिरों का भ्रमण का क्रम हमारा अनुरूप रूप से चलता रहेगा और हम आपको अन्य किसी आश्रम पर, अन्य किसी मंदिर पर, अन्य किसी प्रसंग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। महाराज जी प्रणाम।